नमस्कार। सबसे पहले आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत की शुभकामना देता हूं आप सभी व्यूवर्स को। मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। और आज उसी कड़ी में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत के साथ हूं जो लंबे समय से सोढ़ा से खास करके जुड़ाव रहा है। 2011-12 से लगातार 2021 तक 5 टर्म वो निर्विरोध चेयरपर्सन रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई सूरजगढ़ा के, और सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों पर बड़ी बारीकी से नज़र और पकड़ भी रखते हैं। उस शख्स का नाम है श्री रविशंकर सिंह उर्फ अशोक सिंह। आज मैं उन्हीं के साथ आपको रूबरू कराता हूं, उनके व्यू को जानना चाहता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज का परिदृश्य है, चुनावी परिदृश्य है या जो सामाजिक परिदृश्य है उसी पर। सर, आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ लखीसराय में। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? पहले तो बहुत धन्यवाद आपको और टुडे न्यूज़ को, साथ साथ शुभकामना भी कि टुडे न्यूज़ अभी वर्तमान समय में जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात चल रही है उसमें टुडे न्यूज़ एक नया मुकाम हासिल करे और स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता जो वर्तमान समय की मांग है और लोकतंत्र के लिए, बेहतर लोक प्रशासन के लिए स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि टुडे न्यूज़ लोगों की इस आकांक्षा पर, हम जैसे लोगों की, पूरे समाज के लोगों की इस आकांक्षा पर खरा उतरे। इसके साथ शारदीय नवरात्र का आज से शुरुआत है और यह महान त्यौहार हमको बहुत सारी सीख दे के जाता है, लेकिन अच्छाई, सदाचार और आस्था का हमेशा विजय हुआ है, विश्वास का हमेशा विजय हुआ है। तो ये महान त्यौहार ये हमको शिक्षा देता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय, अनाचार पर सदाचार का विजय। सर, ये तो सर ये है, इस प्रसंग है चूँकि हिंदू मतावलंबियों का ये बहुत बड़ा पर्व है। पूरी दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से शक्ति की उपासना करते हैं और उसकी आज शुरुआत हुई है। लेकिन उसके दौरान एक और चीज़ आन पड़ी है सर, जिसको पहली बार नगर परिषद का गठन हुआ और चुनाव भी होना है। कि आप जुड़ाव रहा है सूढ़ा से लंबे समय तक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और चुनाव और इस त्यौहार के कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखते हैं आप सर? विधि व्यवस्था के संचालन में क्या दिक्कतें आ सकती है, कैसी समस्याएं आ सकते हैं इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसकी बात करते हैं, मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा सूरजगढ़ा, तो चैम्बर का उद्देश्य तो सेवा करना है। एक सेवक के रूप में मैं वहाँ रहा। ये अलग बात है कि मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा सूरजगढ़ा अपने गठन से लेके पिछले 20-21 साल से एक व्यवसायियों का एक निर्विवाद संगठन सूरजगढ़ा में है और इसका मूल उद्देश्य सेवा करना है। व्यापारियों के हित की रक्षा तो करना ही है, लेकिन साथ साथ सेवा भी करना है। और आप देखेंगे कि हमारे चैम्बर के सारे जो सदस्य हैं उन लोगों ने, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति आई हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे और भी कोई वैसी परिस्थिति आई है, या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हमेशा लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास किया। तो पहला बात तो यह है कि सेवा काम। अब दूसरा बात है, आप नगर परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा अमरजीत जी, आप भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और मैं मानता हूं कि आप अपने स्तर से बहुत समय देते हैं। हम लोग अक्सर आपको कोट करते हैं और जब कभी कोई कार्यक्रम होता है तो आपकी सेवा लेते हैं और आप सहर्ष देते हैं।
तो ये जो नगर परिषद का जो गठन हुआ है, ये सूर्यगढ़ा चैम्बर का एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरा हुआ है। हर फोरम पर जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी सूर्यगढ़ा आए हैं तो चैम्बर के स्मारक पत्र पर स्वर्गीय रामजीवन प्रसाद अग्रवाल जी जब अध्यक्ष थे तब मैं उनके साथ सचिव हुआ करता था, तो उस समय जो आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री 2008 में, उस समय भी दिया गया था, बाद में भी दिया गया। आज ये मांग पूरी हुई और सूर्यगढ़ा नगर परिषद अब अपना रूप ले रहा है। आगे आने वाला चुनाव है उसका, और चुनाव होने जा रहा है, तो ये हम तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है कि नगर परिषद बना। सर एक भूल रहे कि मैंने प्रशासक आपको बोला, उस दिशा में प्रशासकीय कोऑर्डिनेशन रहा सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेट करती रहे चीज़ों को सुलझाने में, सुलटाने में। यह सेवा भाव से मोस्ट प्रॉब्ली हमने भी इसको कई बार देखा है। लेकिन अब जो चुनाव है लोगों के लिए, आम मतदाताओं के लिए, यह जो चुनाव में मैदान में है, चूँकि आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और सूर्यगढ़ा को समेकित तौर पर देखते रहे हैं, और आपकी छवि जो है बड़ी, वो किसी कास्ट किट को लेके एक निष्पक्ष छवि लोग ऐसा मानते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए क्या है कि अब इस चुनाव में जब भी कभी चुनाव होता है तो ढेर सारे प्रत्याशी आते हैं, और इस चुनाव में हमारे ढेर सारे छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और हम सभी को शुभकामना देते हैं, चाहे जिस पद के लिए जो लोग लड़ रहे हैं। सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र में ही मेरा घर है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और आज तक यहीं हैं। सूर्यगढ़ा से मेरा खास लगाव है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक एक प्रशासनिक रूप से लूपहोल कहिए कि जो सूर्यगढ़ा नगर परिषद का जो गठन हुआ है, इसका करीबन 13 बूथ जो अभी प्रस्तावित बूथ है और 10 वार्ड करीबन 40% होता है, वो मानिकपुर थाना से गवर्न होता है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना, विरोधाभास है कि मानिकपुर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, और इसको होना चाहिए था कि पुलिस के हिसाब से जो पुलिसिंग का होता है, ऊपर से नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो मैंने कल तो डीएम साहब, एसपी साहब दोनों से मांग किया कि सर इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको, लेकिन ये आप करवाइए कि इसको नगर थाना से संचालित करवाइए, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर प्रशासन हो। सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, वैसे भी चूंकि अब बगल में बेगूसराय जिला है और उधर से दारू का खेप आता है, 500 मीटर NH80 के बाद मानिकपुर थाना है, और इधर सूर्यगढ़ा पुलिस की चहलकदमी नहीं है, और मानिकपुर वाले को बेचारे को पीछे बहुत देखना। हम उन पर भी सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक सेफ जोन बना हुआ है ये प्रशासनिक रूप से, चाहे वो शराब के कारोबारी हों या जो भी हों, अपराधी के लिए भी सेफ जोन बना हुआ। तो मैं ये मांग करता हूं कि इसको अविलंब सूर्यगढ़ा नगर परिषद को सूर्यगढ़ा नगर थाना के अंतर्गत किया जाए। एक बार पुलिस की पेट्रोलिंग इधर नहीं हो पाती क्योंकि क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए ये होना चाहिए। और अभी तक इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी है, और न तो कोई प्रशासन के तरफ से कोई बात हुआ है। हालांकि आवेदन वगैरह जा रहा है, लेकिन ये प्रशासन के लोगों को खुद करना था। जब सर्वे किया, 1 साल से परिसीमन हो गया, तो उनको ये काम कर देना चाहिए। अब रह गई बात, जब चुनाव होता है तो चुनाव के साथ जो ढेर सारी चीज़ें हैं वो बनती हैं, उसमें जात भी आता है, धर्म भी आता है, हर चीज़ आता है। तो मुझे अमरजीत जी, सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र के जो महान मतदाता हैं उन पर बड़ा भरोसा है, उनके समझ पर बड़ा भरोसा है हमको। और मैं जब पूरे अपने जीवन में, इतने दिन के सामाजिक जीवन में, एक चुनाव लड़ा 2020 का विधानसभा चुनाव, तो आप जानते हैं कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद में जो उसका क्षेत्र बना, थोड़ा सा क्षेत्र कटा है, लेकिन कमोबेश वो नगर परिषद वही बना जो सूर्यगढ़ा का था, 4 पंचायत को मिला के। तो उन 4 पंचायतों में यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से हर तरह के वाद, चाहे जात हो या धर्म हो, उसकी दीवार को तोड़ के और मेरे जैसे साधारण लोग को इतना समर्थन दिया कि अगर आंकड़े की बात मैं करूं तो मुझको जो मत यहाँ प्राप्त हुए, जो हमारे 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, उन दोनों के मत के योग से ज़्यादा मुझको मत प्राप्त हुआ। जो 12 तारीख को आपको दिखेगा, सारी मान्यताएं धरी की धरी रह जाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर, आपको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं शारदीय नवरात्र के प्रारंभ की। और ये थे श्री
रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, जो सुरहा के इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को न्यूट्रलिटी और टोटलिटी में देख रहे थे, कास्ट किड से ऊपर। लोगों से एक अपील थी इनकी। फिर ऐसे ही किसी सहज सरल व्यक्तित्व से हम आपको मिलवाएंगे किसी और दिन। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।